पद यात्रा करने का विचार आपके मन में कैसे आया सर? पार्टी का ये था कि आप खुद से ये कर रहे थे कि कहीं से आप राहुल गांधी भी पद यात्रा इसके पीछे किए, उनसे कहीं प्रेरणा मिली? सवाल राहुल गांधी जी का भी है। ये देश भारत है और भारत गांधी का देश है। और आपको मालूम है, इस देशवासी सभी देशवासियों को मालूम है कि गांधी जी ने चाहे दांडी मार्च हो, चाहे सत्याग्रह, हर तरह से अपने अधिकारों के लिए, इस देशवासियों के अधिकारों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने सत्याग्रह के तहत यात्राएं की थी, राहुल गांधी जी भी वहीं से प्रेरित होकर के भारत जोड़ो यात्रा पर चले। और चूंकि ये गांधी का देश है, हम सब गांधी में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो गांधी का अनुसरण करते हुए सत्याग्रह के तहत हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। ये पद यात्रा आप कह रहे हैं कि 2 दिनों की होगी, 65% आरक्षण के विरोध में है। तो सर आप लोग तो उस समय दोनों सरकार में थे, साथ में थे, तो ऐसे क्या मजबूरियां हुई कि इसे ये कर दिया नहीं गया? नहीं, 65% आरक्षण के विरोध में नहीं, हम तो इसे लागू करवाने की बात कर रहे हैं। हम 65% आरक्षण के समर्थन में हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पता होगा कि 2015 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने भी पैदल मार्च किया था जातीय जनगणना को लेकर के। जेपी गोलंबर से विधानसभा का घेराव उन्होंने किया था। वो तपती दोपहरी में, मैं उस यात्रा का गवाह भी रहा हूँ, उस यात्रा में मैं भी शामिल था। और जब सरकार बनी और हमेशा से उनका ये मांग रहा था, लालू जी का संघर्ष आंदोलन का एक हिस्सा रहा कि जातीय जनगणना करा करके, और जगदेव प्रसाद जी का जो सपना था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम किया गया था पिछले 17 महीने की सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के प्रयासों से। कास्ट सेंसस के बाद जो जातियों का जाति वर्गों का जो भागीदारी था जनसंख्या में, उसके अनुरूप उनको आरक्षण देने का काम किया गया था। और साजिश के तहत आरक्षण विरोधी लोग जो है इसको संविधान न्यायालय में ले जाकर के और निरस्त करवाने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी देश में भारत का संघात्मक ढांचा है, और इस संघात्मक ढांचा में तमिलनाडु भी एक राज्य है, और तमिलनाडु में 69% आरक्षण जो है लागू है। तो एक राज्य में, भारत के एक राज्य में, वहां के राज्य सेवा क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में 69% राज्य सरकार आरक्षण लागू करके रखी है। और जब बिहार सरकार ने लागू किया तो इसको समाप्त करने का काम किया जा रहा है। तो एक देश और दो नीति, हम इसके भी विरोध में हैं। और हम चाहते हैं कि राज्य सेवा क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार राज्य में 65% जो आरक्षण लागू किया गया है, करवाया गया था, उसको फिर से बहाल किया जाए। आपके पद यात्रा में सिर्फ गया जिला के ही शामिल रहेंगे या फिर पूरे बिहार के लोग? नहीं, पूरे बिहार के नहीं, ये गया जिला और जो पद यात्रा का जो रूट चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ अगल बगल इर्द गिर्द के लोग, गया जिला के लोग, और साथ ही साथ क्योंकि इसका समापन जो स्थल है कार्यक्रम का वो कुर्था है जो अरवल जिले में है, तो अरवल जिले के माननीय जिलाध्यक्ष जी को भी हमने इस कार्यक्रम को लेकर के अवगत कराया है। और वहाँ के राष्ट्रीय जनता दल की स्थानीय कमेटी, वहाँ के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।